नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से आस्था के नाम पर उबल पड़ी है। दिक्कत मंदिर से है या मंदिर बनवाने वाले से, ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव इटावा में एक मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर केदारनाथ धाम के तर्ज पर बनाया जा रहा है। अब दिक्कत मंदिर की संरचना से हो रही है या फिर क्योंकि उसे अखिलेश यादव बनवा रहे हैं इस बात से हो रही है, इसको लेकर सियासत गर्म है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कॉपीराइट लेकर घूमती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सारी चीजों पर उनका ही कंट्रोल रहे। ऐसे में क्या अखिलेश यादव को टारगेट किया जा रहा है और धर्माचार्यों को इसमें खींच कर लाया गया है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत के लिए संजय शर्मा मौजूद हैं, संपादक 4PM। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय सर, इटावा में अखिलेश यादव एक मंदिर बना रहे हैं और वो मंदिर केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। केदारेश्वर मंदिर उसका नाम दिया गया है, अखिलेश यादव ने ये नाम दिया है। अब इससे कुछ धर्म के ठेकेदारों को दिक्कत हो रही है। तो क्या मंदिर पर भी कोई कॉपीराइट होता है क्या? क्या आप कैसा इस तरह का मंदिर कहीं और नहीं बना सकते, इस नाम का मंदिर कहीं और नहीं बना सकते? या फिर ये जो राजनीति चल रही है इसमें आप जो है ये पुरोहित भी शामिल हो गए, मतलब किस तरह से देखा जाए इस चीज को? नहीं नहीं, गलत है। मैं उन सब धर्माचार्यों के साथ हूँ। अखिलेश यादव कौन होते हैं मंदिर बनाने वाले? मंदिर का राइट तो केवल ऊंची जाति के लोगों का है। आप सारे मंदिरों में देख लीजिए, ऊंची जाति के पुजारी होंगे। जब दलितों को अभी भी देश के कई हिस्सों में मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता है, जब अखिलेश यादव को याद नहीं है, एक बार लखनऊ में एक मंदिर में गए थे तो तुरंत उसके बाद में गंगा जल से धुलवाया गया था मंदिर। तो अखिलेश यादव कुछ समझना चाहिए कि वो पिछड़ी जाति के हैं तो वो मंदिर कैसे बनवा सकते हैं। ये धर्माचारियों का क्या होगा? अरे धर्माचार्य हैं, बड़ा स्थान है, एक अंधे धर्माचार्य हैं। हमने तो सुना था कि जो गेरुआ वस्त्र पहनता है वो पूरा दुनिया से मोह माया से अलग हो जाता है। उसका घर नहीं होता, उसका परिवार नहीं होता, वो सांसारिक जितनी चीजें होती हैं उनसे मोह मुक्त हो जाता है। लेकिन वो अंधे धर्माचारी है। वो इतनी हिंसक बातें करते हैं कि इसकी जीभ काट दो। महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बात करते हैं, दलितों को लेकर आपत्तिजनक बात कहते हैं। गेरुए वस्त्र पहने हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री तक नतमस्तक होते हैं। एक ऐसा ऐसा हिंसक आदमी जिसके मन मस्तिष्क में हिंसा भरी हो, वो धर्माचार्य कैसे हो सकता है? वो गेरुआ वस्त्र कैसे पहन सकता है? अब गेरुआ वस्त्र पहनने वाले अगर स्वामी नित्यानंद, स्वामी चिन्मयानंद, राम रहीम, आशा राम बापू इन श्रेणी के हैं तो इनको तो बोलने का हक है। एक धर्माचार्य ऐसे हैं जो पर्ची निकाल के बता देते हैं भविष्य अपना। उनका अपना सगा भाई तमंचे के संग पकड़ा के अपने भाई की पर्ची ना देख मिली उनको। एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश हो गई तो उनको पता नहीं चला। ऑपरेशन सिंदूर में फजीयत हो गई, वो उनकी पर्ची ना निकाल पाए। मोदी जी उनको अपना छोटा भाई कहते हैं। तो ये जो अखिलेश यादव के मंदिर बनाने से जिन लोगों को तीखी मिर्चें लग रही हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सालों तक, जिन्होंने सदियों तक इस देश के पिछड़ों को, दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। मैंने तो राम मंदिर जब बन रहा था, मैंने उस समय एक डिमांड रखी थी अपने 4PM चैनल पे, सार्वजनिक रूप से रखा था। मैंने कहा कितना बढ़िया मैसेज हो जाएगा, राम मंदिर का मुख्य पुजारी एक दलित बना दिया जाए, एक केवट बना दिया जाए, एक निषाद बना दिया जाए। रामचंद्र जी ने तो नैया ही पार जिसने की थी, उस केवट को बना दिया जाए ना, एक मैसेज जाएगा। लेकिन आपको पिछड़े और दलित कहाँ मंजूर है? अब कोई पिछड़ी जाति का नेता मंदिर की बात करेगा तो धर्माचार्यों को तो तकलीफ होगी होगी। जरा जाके देखिए सैफई में और मालूम करिए मुलायम सिंह की जीवन की कुछ कहानियां। मुलायम सिंह जी हनुमान जी के कितने बड़े प्रशंसक थे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नौटंकी नहीं कर पाते अखिलेश यादव, ये अखिलेश यादव की कमी है। नवरात्रि का पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं पति पत्नी, बच्चियों के पैर धोआते हैं, बच्चियों को खाना खिलाते हैं, लेकिन फोटो नहीं वायरल करते। उन्हें करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की जगह अगर पूजा पाठ करे तो 6 कैमरे लगे हों उनके, तो पता चलना चाहिए कि अखिलेश यादव भी पुजारी हैं। नाटक करना चाहिए उनको कि मंदिर में पूजा करने जाए तो 7 कैमरे लगे हों। ये नहीं करते, वो ये करना चाहिए। अब वो इससे आपत्ति धर्माचार्यों को हो तो धर्माचार्यों को जरा अपना चेहरा देखना चाहिए। अब ये जनता पहचान चुकी है कि तुम धर्म के नाम पर कैसी-कैसी दुकानें खोल के बैठे हो। और मैंने तो कुंभ के मेले में देखा था और मैंने ये बात कही थी। मैंने देश की जनता से आह्वान किया था कि आंखें खोलो। तुम जिन इन महामंडलेश्वरों के चक्कर में पड़े हो, अपने जीवन का सब कुछ इन महामंडलेश्वरों के चरणों में चढ़ा दे रहे हो। तुम पे जितनी धन दौलत जायदाद जो है वो महामंडलेश्वर के चरणों में।
और ये महामंडलेश्वर किसके चरणों में थे वहां पे? वो अमित शाह है तो उसके उनके ऊपर जल चढ़ा रहे थे, वो अंबानी आए तो उनके ऊपर जल चढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा जब तुम्हारे महामंडलेश्वर अमित शाह पे जल चढ़ा रहे हैं, अंबानी पे जल चढ़ा रहे हैं, तो तुम भी सीधे अमित शाह पे चढ़ाओ ना, क्यों इन बाबाओं के चक्कर में पड़े हो? एक्चुअल में बाबाओं की फ्रॉड की दुकानें हैं ये बाबा भोले भाले लोगों को ठगते हैं। उसी इलाके में एक बाबा क्या भगदड़ मची थी, 100 से ज्यादा लोग मर गए, बाबा को क्लीन चिट दे दी गई। ये जो पोटली निकालती हैं, चमत्कार दिखाते हैं, बाबाओं की दुकान है। और इनको दुख यही है कि अखिलेश यादव पिछड़ी जाति से आते हैं और पिछड़ी जाति का व्यक्ति मंदिर कैसे बनवा सकता है? ये समाज की सच्चाई है, इसको स्वीकार करना ही चाहिए। अच्छा संजय जी, बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। मैं भी हिंदू समाज से आता हूं, आप भी हिंदू समाज से, हम लोग ब्राह्मण समाज से भी आते हैं, लेकिन मेरी भावनाएं तो आहत नहीं होती हैं। अखिलेश यादव अगर कोई मंदिर बनवा रहे हैं और वो केदारनाथ से मिलता जुलता है तो मेरी आस्था और ज्यादा उस मंदिर के प्रति बढ़ जाती है। और ये देश ऐसा है जहां पर बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, तो उसमें दिक्कत मुझे नहीं लगता ज्यादातर लोगों को होगी। 1% को अगर होगी भी तो उसको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी जा सकती। लेकिन ये बाबा ये कहकर कि समाज का अपमान हो रहा है, समाज के भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, अपना संदेश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन भावनाएं किसकी आहत हो रही हैं? क्या राजनीतिक तौर पर किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं जिसका प्रतिबिंब इन बाबाओं के मुंह से निकल आता है? हिमांशु जी, मैं बाबा भोले का भक्त हूँ। शिव जी के शायद जितने ज्योतिर्लिंग है, जितने मंदिर है, मैंने उसमें आधे से ज्यादा के दर्शन कर चुका हूँ। मैं बनारस से शुरू करूँ, केदारनाथ तक जाऊँ, मैं हर जगह दर्शन करके आया हूँ बाबा भोले का। पिछले 10 सालों से ऐसा कोई दिन नहीं गया, 365 के 365 दिन जब मैंने बाबा भोले की स्तुति गान नहीं करता हूँ, जो उनकी भजन ना करता हूँ, उनकी आरती ना करता हूँ। लेकिन मेरे बाबा भोले तो इतने संकीर्ण नहीं है कि जो एक एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति के मंदिर बनवाने से आहत हो जाएं। या मुझे तो नहीं लगता कि मेरे बाबा इतने संकीर्ण है कि सावन के महीने में कोई मटन खा जाएगा तो बाबा को नुकसान हो जाएगा, बाबा को तकलीफ हो जाएगी। कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है कि सब सावन में मटन नहीं खा सकते? तेजस्वी यादव के यहाँ लालू यादव ने, राहुल गांधी ने मटन खा दिया तो मोदी जी ने बवाल काट दिया। अब तो उनके मंत्री जी ने कल मटन की पार्टी करी है। ये भोली भाली जनता को ये बरगलाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, भगवान भोले के यात्रा करने के लिए कावड़ लेके निकलते हैं लोग, भक्ति के संग निकलते हैं, लेकिन अब उसमें गुंडे भी इकट्ठे हो गए हैं। अब उसमें ऐसे अराजक तत्व भी हो गए हैं जो जरा सी बात पे हिंसा करते हैं, जो तोड़फोड़ करते हैं, जो मारपीट करते हैं। और ऐसे हिंसक लोगों को पिछले जो डीजीपी रिटायर हो गए प्रशांत कुमार जी, वो हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे थे उन कावड़ियों। बरेली के एक एसएसपी ने तमंचा पकड़ा था, बेचारे का ट्रांसफर हो गया, दंगा होते होते बचा था कावड़िया के चक्कर में। ये धार्मिक आस्थाएं इतना नाजुक विषय है ना, भारतीय जनता पार्टी को लगता है इसका कॉपीराइट है। अब इसमें अखिलेश यादव कहां से आ गया? वो अखिलेश यादव भी अगर मंदिर बनवाएंगे, जब मुख्यमंत्री थे, लोग कहते हैं वो रोजा रखते थे और वो जो रोजा अफ्तार करते थे, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल था, मैं उस कार्यक्रम में शामिल था कि जब 3 दर्जन से ज्यादा संत महात्मा 5KD पर आए थे और उन्हें हम पत्रकारों के सामने बैठ के 1 घंटा मंत्रोच्चार किया था 5KD में, 5 कालिदास मार्ग। और खुद अखिलेश यादव ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री पद छोड़ के गए थे, उसके बाद उनके घर को गंगा जल से धुलवाया गया, इसलिए क्योंकि वहां पे एक पिछड़ी जाति का नेता रहता। ये जो दिमाग में बन गया ना आपके, ये मनु स्मृति जो आपके दिमाग में बस गई है, जिसमें ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तब भी कह रहा हूं, क्या अंतर है मुझ में और दलित में? मेरे को भी भगवान ने उसी पद्धति के संग पैदा किया है जिस तरह दलित को पैदा किया है। मेरे अंदर भी वही खून है जो एक दलित के अंदर है। मैं कहां से श्रेष्ठ हो गया? 1000 दलितों को जानता हूं जो मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है, मुझसे ज्यादा संस्कारी है, तो सावन में मटन नहीं खाते। अगर यही परिभाषा है, मैं तो सावन में मटन भी खा लेता हूँ, तो मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ वो दलित हैं। अगर यही परिभाषा है कि मटन जो नहीं खाएगा वो श्रेष्ठ हो जाएगा, मुझसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। ये जो समाज में मनुवाद आ गया है ना कि केवल ऊंची जातियों का वर्चस्व रहेगा, पिछड़े दलित कहीं रहेंगे नहीं, इसके खत्म होने का अब वक्त आ गया है। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि ये समाज की जो कथित ऊंची जातियां हैं, इन्हीं के लोग आगे आए। हिमांशु, हम और आप चर्चा कर रहे हैं ना, हम ही आप आलोचना करें, हम ही आप निंदा करें कि भाई देश में अगर आरक्षण हो रहा है तो इसका भी आरक्षण कर दो। कि तिरुपति हो, बालाजी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, इनके मुख्य पुजारी पिछड़े या दलित ही होंगे। देखिए समाज में कितनी एकजुटता आती है। काहे को ब्राह्मणों का कॉपीराइट हो जाए? आरएसएस का चीफ हमेशा ब्राह्मण ही क्यों रहेगा? क्या लाल रखते हैं उसमें? एक रज्जू भैया माइनस कर दीजिए तो हर बार आरएसएस का चीफ ब्राह्मण होता है।
तो ऐसे ब्राह्मणों में कौन से सुरखाव के पर लगे हुए हैं? लेकिन ये कौन शुरू करेगा? शुरू करने नहीं देंगे। अब अखिलेश यादव के मंदिर बनवाने से भावनाएँ आहत हो रही हैं। भावनाएँ तो आहत उस दिन होती हैं जिस दिन हम गेरुए वस्त्र पहने व्यक्ति का यौन संबंधी एक आचरण वीडियो में देखते हैं। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता, 2 बालिग लोगों के रिश्ते हैं। अगर आपका रिश्ता है मैं बुरा नहीं मानूँगा, लेकिन आप गेरुए वस्त्र पहने हुए हैं। मैं 2 लोगों की सहमति के रिश्ते को भी बुरा नहीं मानता, लेकिन आप गेरुए वस्त्र पहने हुए हैं। सम्मान गेरुए वस्त्र का तो करिए। आप बाबा की आड़ में क्या-क्या कर रहे हैं? आश्रमों के अंदर कौन-कौन से कांड चल रहे हैं? इन सब का तो भंडाफोड़ होना चाहिए ना। गेरुए वस्त्र की मर्यादा है वो खत्म कर दी गई है। आपको अखिलेश यादव के मंदिर बनवाने से आपत्ति हो रही है तो आप अपनी आपत्ति को अपने पास रखिए। ये समाज चाहता है कि अब समाज के सभी लोग मंदिर बनाएँ, समाज के सभी लोग मस्जिद बनवाएँ, गुरुद्वारा बनवाएँ, चर्च बनवाएँ। धर्म को अपने घर के अंदर रखिए, राजनीति को अलग रखिए। ये धर्म और राजनीति का जो कॉकटेल बना दिया है ना आपने देश में, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं, क्योंकि अब भूख, बेरोजगारी, अस्पताल, दवाएँ, स्कूल, अब ये मुद्दे बनने वाले। जनता कब तक इन धर्म के नाम की बलिहारी करेगी? आपने कभी देखा है किसी अंबानी अडानी का बेटा कावड़ लेके जा रहा हो? किसी मिनिस्टर का, किसी एमपी का बेटा जा रहा हो? कोई आईएएस का बेटा जा रहा हो? ये गरीब तबके, ये पिछड़े दलित लोग जाएँगे। इस परंपरा को बदलना चाहिए। अखिलेश यादव पूजा कर लेते हैं तो इनको मिर्ची लगती है, लेकिन अब ये मिर्ची और लगेंगी मेरे ख्याल से। अखिलेश यादव को भी चाहिए थोड़े बहुत कैमरे लगा लें, पता तो चल जाना चाहिए प्रदेश में, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि उनका परिवार कितना संस्कारी, कितना पूजा पाठ करने वाला है। बाकी लोग भी जान लें, बेहतर हो जाएगा। अच्छा, धर्म और आस्था अब पेट पर भी लात मारने लगी है। हमने गाजियाबाद में घटना देखी, वहां पर केएफसी और नजीर करके वो जो आउटलेट्स होते हैं खाने के, वो नॉनवेज परोसते हैं। वहां पर हिंदू संगठन पहुंच जाते हैं, कहते हैं इसको बंद करिए और यहाँ पर सावन के महीने में ये नहीं चलना चाहिए। अब ये हिंदू संगठन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालेंगे, इस बात पर मुझे हंसी आती है। और बाबा की ये लाचारी है कि वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे, उनकी पुलिस तमाशा देख रही है वहां खड़े होकर। हिमांशु, मैं तो कलकत्ता गया था, उस पीठ में गया था, उस शक्ति पीठ में गया था जहां पे रामकृष्ण परमहंस ने भी साधना की थी। मैंने वहां देखा कि 2 लकड़ी के इस तरह करके खाने बने हुए, रस्सी बंधी हुई है। पता चला वहां रोज भैंसे की और बकरे की बलि दी जाती है। सिंदूर जो होता है, वो खून जो होता है सिंदूर में मिला के सुहाग के लिए दिया जाता है। कामाख्या देवी चले जाइए, जाने कितने तीर्थ स्थान ऐसे हैं जहाँ कबूतर की, बकरे की बलि दी जाती है। तो क्या वहां पे वैध है? वहां पे कौन से धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि मांसाहार वैध है या अवैध है? इस देश में कोई क्या खाएगा, क्या पिएगा, ये उसका व्यक्तिगत फैसला है। शाकाहारी अच्छा है, मांसाहारी अच्छा है, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। आप अपनी नाक क्यों अड़ा रहे हैं? और आप अपनी नाक अड़ा रहे हैं तो आप दुख उठाएंगे, क्योंकि आपकी नाक अड़ाने से किसी पे कोई फर्क पड़ता नहीं। अब ये देश आपकी नाक अड़ाने से आगे चला गया है और आगे चला जाएगा। इसलिए हिमांशु, मेरा कहना यह है, अखिलेश यादव बहुत सही लाइन पे काम कर रहे हैं। उनको मंदिर बनाना चाहिए, भव्य मंदिर बनाना चाहिए। जिसको मिर्ची लगे उसको थोड़ी और मिर्ची लगाना चाहिए। बिल्कुल। सर, मैं एक जानकारी अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि नॉर्थ इंडिया में 70% जो हिंदूज हैं वो नॉनवेज खाते हैं। साउथ में 30% खाते हैं, नॉर्थ में सबसे ज्यादा खाया जाता है। और ओवरऑल हिंदू अगर देखें तो 56% है जो नॉनवेज खाते हैं। अब इन हिंदुओं को कैसे ये समझाएंगे हिंदूवादी संगठन वाले कि आप नॉनवेज मत खाइए? अब वो तो खा रहे हैं, उनको आप जाकर रोकिए। उनकी आस्था किस तरह से, क्योंकि ये तो कह रहे हैं ना हिंदुओं की आस्था प्रभावित हो रही है। अब हिंदू खुद ही जब खा रहे हैं तो आस्था किसकी प्रभावित हो रही है? सर, ये बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड विषय हो गया है। हिमांशु, ग्रोक आ गया है, ग्रोक पे हर चीज का जवाब मिल जाता है। तो मैं अपनी सभी दर्शकों से और खासतौर से भक्तों से कहूंगा, जरा ग्रोक से ये पूछ लीजिए कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का बीफ कारोबार है वो कितना गुना बढ़ गया। ग्रोक से ये पूछ लीजिए कि भारत में बीफ के जो सबसे बड़े कारोबारी हैं वो हिंदू हैं या नहीं है। नाम उन्होंने मुसलमानों का रख रखा है। जैसे यहाँ पे वो मुजफ्फरनगर में ढूंढ रहे हैं कि मुसलमानों को नाम रख के, हिंदुओं को नाम रख के मुसलमान चला रहे हैं, तो बीफ कारोबारी हैं जैन, और नाम कुछ मुसलमानों से मिलता जुलता रखा है। तो ये कहने की बातें हैं भाई, नाम बड़े दर्शक छोटे, ये सब राजनीति के फंडे हैं हिमांशु, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, घिनौनी राजनीति है, गंदी राजनीति है, और बहुत जल्दी इसका खात्मा होगा भी। बिल्कुल। दुनिया के सबसे बड़े भैंस मीट निर्यातकों में भारत का नाम आता है। 71 देशों को भैंस मीट निर्यात करता है भारत। तो फिर ये आंकड़े ये जो तथाकथित हिंदूवादी संगठन है या फिर ये जो पुरोहित बने घूम रहे हैं, इनको याद रखने चाहिए। और हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा है जो हर चीज को अडॉप्ट करता है।
ये किसी चीज को किसी पर थोप नहीं सकते। अखिलेश यादव मंदिर बना रहे हैं, अगर आपको मंदिर से दिक्कत है तो आप मत जाइएगा, सीधी सी एक बात। बात तो बताओ हिमांशु, बहुत मजे की बात बता रहा हूँ, मजेदार बात बता रहा हूँ। नवरात्रि के व्रत होते हैं, दशहरा, मैंने कई देखे हैं, जिस दिन आखिरी व्रत होता है ना, उसके अगले दिन से शुरू कर देते हैं कि कल चिकन बनवाएंगे, हाँ है ना। कई बहुत सारे लोग हैं, मेरे जितने दर्शक हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके दोस्त किया करते होंगे, आज 9 दिन के व्रत हैं, कल व्रत खत्म हो जाएंगे, परसों मुर्गा बनवाया जाएगा। यानी व्रत में हैं आप और आपकी आत्मा मुर्गे की टांग में लगी हुई है। बिल्कुल। मेरे एक मित्र एक पार्टी में बैठे हुए थे, उन्होंने मंडे को एक ड्रिंक लिया 11 बजे, मतलब दूसरा तीसरा ड्रिंक होगा उनका, 11:52-53 पे एक सांस में ड्रिंक खत्म किया, बोले जल्दी से एक और ड्रिंक बना दीजिए। तो मैंने कहा जल्दी से क्या मतलब, पार्टी चल रही है, जल्दी क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं 7 मिनट बाद मंगल शुरू हो जाएगा, मंगल को नहीं पीते। तो यहाँ पे ये नाटक जो है ना, इस तरह के नाटक करने वालों की ढेर है हिमांशु। तो ये धर्माचार्य जो है ना, ये भी इसी नौटंकी का पार्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल, जूलियस सीजर ने कैलेंडर बनाया था, और जो हिंदू धर्म है वो मतलब सदियों दशकों पुराना है, उसको हम मंडे संडे के हिसाब से देख रहे हैं कि हम सोमवार को नहीं खाएंगे, मंगलवार को नहीं खाएंगे, बुधवार को खा लेंगे, उस दिन सब अच्छा है, बृहस्पतिवार को नहीं खाएंगे। तो मतलब ये अपने आप में कितनी बड़ी मतलब हंसी आती है ये सब सोचकर अपने आप में। लेकिन अब जो चीजें हैं वो है हमारे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो दोस्तों आप भी बताइए हमें कमेंट करके कि आखिरकार आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। क्या अखिलेश यादव के बनाए हुए मंदिर से हिंदू समुदाय के लोग आहत हो सकते हैं? क्या किसी मंदिर के बनाए जाने से किसी को दिक्कत हो सकती है? और दिक्कत अगर हो रही है तो क्या वो राजनीतिक तौर पर दिक्कत हो रही है या फिर व्यक्तिगत मामला है? बताइए हमें कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।